सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उन्होंने कर्ण को कैसे मारा है और इससे कौरव पक्ष में चिंता बढ़ गई। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी का अंत हो गया। पांडव वीर अभी तक बचे थे और कौरवों को इसकी भय सताने लगा कि पांडव सारी सेना को समाप्त कर देंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 9 में शल्य पर्व। शल्य का सेनापतित्व और अंतिम दिन का युद्ध। युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध। कौरव सेना शल्य के नेतृत्व में 18वें दिन का युद्ध लड़ने उतरी। दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। अर्जुन कर्ण को मारकर तथा भीम दुशासन को मारकर अपना प्रतिशोध ले चुके थे। अतः अब युधिष्ठिर ने शल्य का सामना स्वयं करने का प्रस्ताव रखा। युद्ध की भेरी बजी। शल्य ने बड़े वेग से पांडव सेना पर आक्रमण किया, पर युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उनकी गति रोक दी। युधिष्ठिर कौरवों के सर्वतोभद्र नामक व्यूह में प्रवेश कर गए। शल्य ने युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। क्रोधित युधिष्ठिर ने शल्य पर भीषण प्रहार किया, उनके घोड़ों को मार डाला। अश्वत्थामा उन्हें दूर ले गया। शल्य दूसरे रथ पर युद्ध करने पहुँचे। क्रोधित युधिष्ठिर ने शल्य पर प्रहार कर उन्हें मूर्छित कर दिया। कृपाचार्य ने युधिष्ठिर के सारथी को मार डाला। भीम ने शल्य के घोड़ों को मार गिराया। पांडव वीरों ने उन्हें बाणों से भेद डाला। वे व्याकुल हो उठे। वे ढाल और तलवार लेकर युधिष्ठिर को मारने के लिए रथ से कूद पड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया और शल्य का सिर धड़ से अलग हो गया। पांडवों ने जय घोष किया। कौरव सेना तितर बितर हो गई। दुर्योधन ने भागती कौरव सेना को रोकने का प्रयास किया, किंतु अर्जुन के बाणों ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया। तभी युद्ध में शेष बचे 11 धृतराष्ट्र पुत्रों ने मिलकर भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने एक एक कर 10 को मार डाला। दुर्योधन की सेना में केवल 3000 पैदल, 500 घोड़े, 100 हाथी और 200 रथ बचे थे। शकुनी का अंत। दुर्योधन ने भाग रही कौरव सेना के कुछ सैनिकों को रोक लिया। अब सहदेव के सामने शकुनी आ गए। वे उस पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक पिता की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी को ललकारा और कहा, आज तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। यह जुआ खेलने का स्थान नहीं, युद्ध क्षेत्र है। यह कहकर सहदेव शकुनी पर संपूर्ण शक्ति से प्रहार करने लगे। प्राण बचाने के लिए शकुनी सहदेव पर प्रास नामक शक्ति का प्रहार करने वाला था कि तभी सहदेव ने उनकी भुजाएं काट डाली। एक और पहना तीर शकुनी पर छोड़ा, जिससे अनाचारी और कुटिल शकुनी का अंत हो गया। दुर्योधन का युद्ध क्षेत्र में पलायन और दुर्दशा। शकुनी का वध होते ही सभी बेचैनी बची कौरव सेना भाग खड़ी हुई। अब युद्ध क्षेत्र स्थल में दुर्योधन अकेला शूरवीर बचा। अपनी सेना का संहार देखकर उदास दुर्योधन प्राण बचाने के लिए गदा हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र से निकल भागा। युद्ध क्षेत्र के पीछे ही वह एक सरोवर में बने जल स्तंभ में जा छिपा। कुछ शिकारियों ने दुर्योधन को वहां छिपते हुए देख लिया। उधर पांडव दुर्योधन को ढूंढ रहे थे। दुर्योधन का वध किए बिना उनकी विजय अधूरी थी। तभी गांव से आने वाले शिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक मुकुट पहने
गदाधारी को सरोवर में छिपते देखा है। पांडव उसे ढूंढते हुए उस सरोवर तक जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कायरों की तरह इस प्रकार छिपने के लिए धिक्कारा और उसे बाहर निकाल कर लड़ने के लिए ललकारने लगे। दुर्योधन सरोवर से बाहर निकल आया। उसने युधिष्ठिर से कहा, मेरे पास न रथ है, न सेना, न शस्त्र। मैं तुम सब से एक एक करके युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मुझ अकेले से तुम्हारा मिलकर लड़ना धर्म विरुद्ध है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें धर्म का स्मरण हो गया। मृत्यु से पूर्व तुम्हारी यही इच्छा भी पूरी कर देते हैं। उसी समय बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से आ निकले। दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया। बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। उन्होंने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध के लिए तैयार हो जाने को कहा। दुर्योधन ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे गुरु बलराम के सामने यह धर्म युद्ध होगा। उसने यह भी कहा कि मेरे पास केवल गदा है, मैं गदा युद्ध करूँगा। भीमसेन ने दुर्योधन तथा उसके भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। अतः दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध छिड़ गया। बलराम अपने शिष्य दुर्योधन का कुशल गदा संचालक देखकर प्रसन्न थे। वे समझने लगे कि दुर्योधन की विजय होगा, पर कृष्ण जानते थे कि भीम धैर्य और शक्ति में दुर्योधन से बढ़कर है। कुछ समय के बाद दुर्योधन थक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। दुर्योधन ने भीम पर भयंकर गदा प्रहार किया। भीम भी डट कर सामना करने लगे। दोनों हाथियों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे पर गदा प्रहार कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। सहसा भीम ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम को दुर्योधन की जांघ तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, परंतु नाभि के नीचे वार करना गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था। दुर्योधन भीम के सिर पर गदा मारने के लिए उछला, किंतु भीम ने बड़े वेग से दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार कर दिया। जांघ की हड्डी टूट गई और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। भीम के इस नियम विरुद्ध युद्ध से क्रुद्ध होकर बलराम भीम को मारने दौड़े। कृष्ण ने बलराम को समझाया कि द्रौपदी का अपमान करने पर भीम ने उसकी जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। बलराम कृष्ण के उत्तर से नाराज थे। वे द्वारका चले गए। भीम ने दुर्योधन के सिर पर लातों से प्रहार करके उसे बहुत अपमानित किया। श्री कृष्ण ने भीम को रोका और समझाया, मरने वाले शत्रु को अपमानित करना धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण और पांडव असहाय और घायल दुर्योधन को छोड़कर लौट गए। अश्वत्थामा का सेनापतित्व। कौरवों के शेष 3 महारथी बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन की घायलावस्था का समाचार पाकर संध्या के समय वे उसके पास आए। उन्हें देखकर दुर्योधन विलाप करते हुए कहने लगा, मेरे पक्ष में जितने योद्धा थे उन सब को पांडवों ने छल से मार डाला। मेरा भाग्य ही प्रतिकूल था। मैंने अंतिम क्षण तक शत्रु का सामना किया। भीम ने छल से मेरी जांघ पर प्रहार किया। मेरे गिरे जाने पर उसने मेरे सिर पर लातों से प्रहार किया। इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है? अच्छा होता यदि मैं मर जाता। दुर्योधन गलाने से भरकर बिलक बिलक कर रोने लगा। दुर्योधन की बात सुनकर तथा उसकी दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ। उसने आक्रोश में भरकर कहा, आपकी दशा देखकर मेरा मन रो रहा है। आप चिंता न करें, पांडवों ने अधर्म और अन्याय से यह युद्ध किया है। मैं उनके एक एक अपराध का प्रतिशोध लूँगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। अश्वत्थामा द्वारा पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन आश्वस्त हुआ। दुर्योधन ने उसे सेनापति बना दिया। रात्रि हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था।
अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य पांडव शिविर की ओर चल पड़े। धन्यवाद।